एक फजूल मंसूबा है सीपेक, और ये मुल्क की माशी बर्बादी का एक वजह है। आप इसको वेमिनेंटली अपोज करते हैं, लेकिन मैं इस आर्गूमेंट को सामने लेकर चलता हूं। लेकिन इस हाइपोथेसिस के तहत पाकिस्तान अभी डिफॉल्ट ना हुआ होता, लेकिन अभी जो हाइपोथेसिस के तहत काम किया गया इसमें मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। अब ये बताएं आप, मैं आपको एज ए रिसर्च स्टूडेंट ये बात बता दूं। देखें, आपने बहुत से इश्यूज को इकट्ठा कर दिया। नंबर पहले एक चीज सीपैक मैं शुरू करता हूँ। सीपैक एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें हाथ से काम करना पड़ता है, इसलिए हमारे सब लोगों को ये बुरा लगता है कि हमें कोई काम ने कर ली दोस्ती। अब जब हम मांगने गए दोबारा पैसे तो उन्होंने कहा अब हमें तुम्हारी क्या जरूरत है, हमने अपने मामला तय कर लिए। अब जून तक 16 अरब डॉलर कहां से लेकर आएंगे? यहां खाने के वांदे हैं और आईएमएफ ने इतनी बड़ी डिमांड रख दी। यहां खाने के वांदे हैं, यहां हालात कहां से कहां पहुंच गए हैं। ये मैं डरा नहीं रहा आपको, किसी दिन भी पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या करोगे? नोटू है ही नहीं। वो बोल रहे हैं ना कि आपको अपने जो तकाजे मालियाती पूरे करने हैं उसके लिए हमें जून तक तकरीबन, यही कह रहे हैं ना, 16 अरब डॉलर दिखाओ। किटी में हमारे पास पैसे ही नहीं है, ये देंगे तो हम आगे दिखा सकते हैं। वो कहां गया? पाकी डोची शोशा, पहाड़ों से ऊंची, समुद्रों से गहरी, अचारों से खट्टी, शहद से मीठी, वो कहां गई दोस्ती? चाइना वालों ने क्या दिखाया? ठुट्ठू। उन्होंने कोई पैसे, वो इतने से पैसे दे दिए उन्होंने, बिल्कुल जैसे हम दे देते हैं ना शीशा डाउन करके, ये रख ले दुआ करना। चाइना वाले कोई बचाने नहीं आए, सीपेक के चक्कर में पूरे मुल्क की मईशत को बर्बाद कर दिया। चाइना वालों से नोटू मांगा, उन्होंने शीशा डाउन करके बस थोड़े से दे दिए, बोला रख लो, शाम के खा लेना, दुआ जरूर देना, हमारी सेहत के लिए दुआ करना। अब किधर गया सीपेक? मैं कहता था ये बकवास मंसूबा है, मुल्क तबाह हो जाएगा। लोग बोलते थे अली नासिर मुहिब वतन नहीं है, वो जितने मुहिब वतन थे सब भाग गए। अली नासिर फिर भी पाकिस्तान में बैठा, वो जितने मुहिब वतन व्हाट्सएप पे फेसबुक पे कहते थे ये मुहिब वतन नहीं है, ये सीपेक के खिलाफ बात करता है, ये फलां का एजेंट है, फलां का एजेंट है, वो सब भाग गए। वीजे लगवा के, इमिग्रेशन करवा के, वो सारे एंकर भाग गए, वो सब एंकर भाग गए। बता रहा हूं मैं आपको, मैं यही हूं। जो मोहब्बत करता है वो साथ रहता है, जो मोहब्बत नहीं करता ना भाग जाता है। तो अब बात हमने ये समझनी है कि जून तक 16 अरब डॉलर ना आने की वजह से मुल्क की मईशत तबाह बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि अगर आईएमएफ हमारी बात ना माना, अब हमें करना क्या पड़ेगा? देखो, अब सऊदियों ने कर ली दोस्ती ईरान से, अब वहां से पैसे मिलने कोई नहीं। अफगानिस्तान में फड्डा खत्म हो गया, जो है उनको हमारी जरूरत नहीं। मैं जब अकल की बातें करता था तो ये जो डंबो हमारे सारे सुनते हैं, जो अंकल हैं डंबो हैं, व्हाट्सएप के ऊपर क्लिपें और तस्वीरें बांटने वाले और जोक्स को हकीकत समझने वाले, इन लोगों ने मुल्क की मईशत को ऐसे डगर पे पहुंचा दिया कि अब इरिवर्सिबल मामला हो गया। इतनी अग्रेसिव गुफ्तगू के बाद जाहिर बात है एकदम मेलो या नरम तो नहीं हो सकते। बात यह है कि इस मामले को अब इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के जुमरे में रख कर देखना पड़ेगा। शकील रामे साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं, इनके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू रहती है, बड़ी ऐसन गुफ्तगू करते हैं। वेलकम करता हूं आपको शो पे। थैंक यू। शकील रामे साहब, कुछ मसला इस नौयत का है कि हम हालात, मामलात और चीज़ों की पेचीदगी को समझ नहीं पाते। हुआ ये कि हकीकी पाक सरजमीन तो मक्का मदीना की ज़मीन है, लिवांट है। वहाँ पर हमें मौका मिला आज से कोई तकरीबन 6 साल पहले कि हम अपनी फिज़िकल प्रेजेंस जो है वो शो करें, बूट्स ऑन ग्राउंड वहाँ लेकर जाएं, और इसके एवज़ में हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। पेशगी हमें 1.5 अरब डॉलर तोहफे के तौर पर दे दिए गए कि भाई ये पेशगी रख लो, आगे और भी मिलेंगे। हमने बहुत बड़ा धोखा दिया, उम्मा को धोखा दिया, और हमने इसलिए धोखा दिया क्योंकि हमें लगा कि हम एक मसलकी या सेक्टेरियन क्राइसिस का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और अगर हम वहाँ गए तो हम फिर एक तरह से जिस तरह माजी में दूसरों की जंग में शामिल हुए, अब इस जंग में शामिल हो जाएंगे। हमने कुछ खौफ के मद्देनज़र, कुछ अपनी महदूद अकल को सामने रखते हुए, महदूद मुशाहिदे को सामने रखते हुए ये फैसला किया। आज सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती हो गई।
हमारा जो लेवरेज पॉइंट था वो अब खत्म हो गया। अब हमने सऊदीया को कहा हमें पैसे दो, उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा वो हम उम्मा उम्मा कर प्यारे, तो उन्होंने कहा उम्मा के नाम पर तो हमने भी तुम्हें बुलाया था, तुम तो हमें डीच कर आ गए, अब किस बात के पैसे चाहिए? तो हम आंखें फटी की फटी रह गई। फिर हमने यूएई की तरफ देखा, उन्होंने भी इसी तरह का इशारा हमें दिया कि भाई आप पहले अपने मामला तय कर लो, फिर पैसों के बारे में बात करेंगे। अब फ्री हैंडआउट्स नहीं मिलेंगे। तो अब हम फंस गए। बराबर में हमारे अफगानिस्तान है, हमने कहा हम डीप इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते अफगानिस्तान में। वेस्ट ने भी हमें ठुट्ठू दिखा दिया, उन्होंने भगा दिया और उन्होंने इशारतन ट्विटर के जरिए हमें पैगाम पहुंचा दिया, पहले इलेक्शन कराओ फिर बाद में देखेंगे। तो सर जून तक 16 अरब डॉलर कोई जादुई छड़ी से आएंगे, ये मुझे बताते हैं। देखें, आपने बड़ी खूबसूरत तस्वीर जो कि मंजर कशी की है चीजों की। इसमें जो मैं एक चीज का इजाफा करना चाहता हूँ, अली नासर साहब, एक चीज बंदे को हमेशा याद रखनी चाहिए, मुफ्त के पैसे से कोई मुल्क तरक्की नहीं करता, ना भीख से कोई मुल्क आज तक तरक्की किया किसी मुल्क। हमें अगर तरक्की करनी है तो हमें अपने आप अपने पाँव पे खड़ा होना और चलना सीखना होगा। हमने पास्ट में यही किया। हमने अपने देखे ना, अगर आपने इकोनॉमी खड़ी करनी है तो आप अपने प्रोडक्टिव सोर्सेज को बढ़ाना पड़ता है ना। तो हमने तो उनको अंडरमाइन किया, बल्कि अभी भी आप देखें तो हम उनको अंडरमाइन ही कर रहे हैं। हम हर जगह कहते फिरते हैं हमारी स्ट्रेंथ है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर होने के अलावा हम क्या कर रहे हैं कि 10 बिलियन की हम फूड और एग्रीकल्चर रिलेटेड फूड कर रहे हैं। हम कहते हैं जी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, हम जो कि 60s में एक टाइगर बनने जा रहे थे हम दोबारा बनेंगे। हमारी पॉलिसीज क्या है, कुछ और है। हमारी जो पॉलिसी नजर आती है इस वक्त वो ये है कि सिर्फ हाउसिंग सोसाइटियां बनाओ, हाउसिंग सोसाइटियां बेचो, जो प्रोडक्टिव लैंड बची है उसको भी किल करो, फैक्ट्री के बिजनेस को भी किल करो, सबको किल करो, सिर्फ और सिर्फ जो है कि हाउसिंग सोसाइटियां बनाओ या बड़े बड़े माल बनाओ, प्लाजे बनाओ। मुझे ये कुछ समझा दे कि अब इनका फायदा क्या होगा? जब तक आपकी कोई कानून ना तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। जो बड़ा बिजनेसमैन चाहे वो प्रॉपर्टी का या कोई भी है, जब उसके पास चार पैसा आता है तो वो पहला काम ये करता है कि फॉरेन अकाउंट से आता पैसा वहां ले जाता है, यानी कि आपकी इकोनॉमी फिर बैरन की बैरन रह जाती है। तो अब इस सिचुएशन में आप देखे ना, हर बंदा देखे ना, आपके पास सगा भाई भी आ रहा हो ना रास्ता साहब, हर महीने 2 महीने बाद मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे दे दो। आप भी तंग आ जाओ, क्या यार तुमने तमाशा लगाया हुआ है, हर दूसरे मुझसे पैसे मांगने आ जाते हो। भी दूसरे को बुरा भला कहने से पहले हमें अपने गिरेबान में देखना पड़ेगा कि हमने क्या किया। एक तो हम पैसे मांगते फिर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमारी गवर्नमेंट के लल्ले तलल्ले देख लें, जिसकी भी गवर्नमेंट हो। ये नहीं कि जैसे शहबाज शरीफ की इससे पहले वाले देख लें, उससे पहले वाले देख लें, इनको लल्ले तलल्ले देखें कैसे कैसे इनको सहूलतें मिली हुई है। आप इधर आए ना F6 में आपको नजर आएगा कितने फैक्ट्रियों के यहाँ पर घर हैं कि जो गवर्नमेंट ने उनको बना के दिए हैं करोड़ों की प्रॉपर्टीज में सिर्फ एक फैक्ट्री को रहने के लिए। एक तरफ कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं, दूसरे हमने शहाना जिंदगियां दी हुई हैं। तो बात पैसे देने वाला भी सोचता है। हाँ। लेकिन आप मार्केट नहीं, लेकिन मैं आपके सामने बतौर, आप क्योंकि एक मुहक्किक भी हैं, तो एक मुहक्किक होने के नाते आपके सामने एक रिसर्च क्वेश्चन रखता हूं। देखिए, एक हाइपोथेसिस ये थी कि हम दूसरों की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, नाउजुबिल्ला कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम हकीकी पाकसर ज़मीन यानी मक्का मदीना की ज़मीन की हिफाजत के लिए भी नहीं गए, जो कि हमारे लिए एक शर्म का मुकाम है। लेकिन एवरीवन हैज़ देयर ओन जस्टिफिकेशन फॉर एवरीथिंग, बट एम यह कि पूरा दिन हम यही बातें करते लेकिन हम नहीं गए। फिर उसके अलावा जो है हमने अपनी मुस्लिम उम्मा के साथ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ आपने अच्छे ताल्लुकात रखने, नहीं रखे। अब जो भी इशू हुआ, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक हाइपोथेसिस मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। अगर पाकिस्तान 2017 में बूट्स ऑन ग्राउंड ले जाता, जरूर पाकिस्तान इसकी कोई ना कोई कॉस्ट जरूर बेयर करता इन द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी इशू, लेकिन इन रिटर्न हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते और सालाना हमारा वजीफा बंद जाता, हमें लगी बंदी आमदन मिलती जैसे हमें पहले एलाइड सपोर्ट के तहत मिलती थी। इसके अलावा वेस्ट कभी हमें कोलैप्स ना होने देता इकोनॉमिकली, क्योंकि उनको पता होता कि हम मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी को जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको पता है उनके क्या इंटरेस्ट हैं इस रीजन के अंदर। इसके अलावा आप सीपेक आपको रोकना पड़ता, जो कि मैं आज भी आपके साथ कंटेंट करता हूं कि ये एक फजूल मंसूबा है सीपेक, और ये मुल्क की माशी बर्बादी का एक वजह है। आप इसको वेमिनेंटली अपोज करते हैं, लेकिन मैं इस आर्गूमेंट को सामने लेकर चलता हूं। लेकिन इस हाइपोथेसिस के तहत पाकिस्तान अभी डिफॉल्ट ना हुआ होता, लेकिन अभी जो हाइपोथेसिस के तहत काम किया गया इसमें मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। अब ये बताएं आप, मैं आपको एज ए रिसर्च स्टूडेंट ये बात बता रहा हूं। देखें, आपने बहुत से इश्यूज को इकट्ठा कर दिया। नंबर पहले एक चीज इफेक्ट मैं शुरू करता हूँ। सीपैक एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें हाथ से काम करना पड़ता है।
इसलिए हमारे सब लोगों को ये बुरा लगता है कि हमें कोई काम करने को ना कहें। हमारा इजी वे आउट ये है कि हम किसी को अपने सर्विस दें और उससे पैसे लेते हैं। देखिए ना, आज हमसे देखिए, मैं बिल्कुल कहता हूँ, आपकी बात से मुतफिक करता हूँ, हमारी पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम ये एक्शन ले रहे हैं। जब उनसे हमारी बात चल रही थी सऊदी अरेबिया से, तो हम कह सकते थे जनाब ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम आपकी टेरिटरी के लिए करेंगे, हम वोट भेज रहे हैं, मगर यमन में नहीं जाते, ना जाए भी वहां नहीं हम जाएंगे, हम इधर आपके साथ पूरे खड़े हुए हैं। हम खड़े भी हुए उनके साथ, ये नहीं कि हम नहीं खड़े हुए, हमने वहां पर जनरल रिसीव किए हुए हैं, सारा कुछ है हमारा, बहुत कुछ हमने किया हुआ। हम दूसरे देखें जो सेक्टेरियन की बात करते हैं ना, तो उनको बताते हैं भाई साहब, हम जो पाकिस्तान में सेक्टेरियन की बात करते हैं, देखो हमारा इंडिया अर्थ राइवल है, जानी दुश्मन को जंगें लड़ी हुई है, ईरान की सबसे उसके साथ है, ये ट्रेड है जो जान के बहुत से ट्रेड उसके साथ लिंकेजेस है। हम तो उनको नहीं कहते कि आप ना करें। हाँ, तो बिल्कुल, इट्स एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है उनकी, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी है। मगर देखें, हम अभी सऊदी में जाने का मतलब ये नहीं है कि हम ईरान के खिलाफ हैं, हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, हम ईरान से भी उतनी ही दोस्ती चाहते हैं जितनी हम सऊदी अरेबिया से चाहते हैं। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि सऊदी सुन्नी बन के नहीं सोच रहे, वो सऊदी बन के सोच रहे हैं, और ईरानियन ईरानी बन के नहीं सोच रहे, वो सॉरी शिया बन के नहीं सोच रहे, ईरानी बन के सोच रहे हैं। पाकिस्तानी शिया और सुन्नी बन के सोच रहे हैं। हम अपने आप को ठीक करें ना, वो